ये देखिए कितनी खस्ता बनी है। एक एक लेयर्स, एक एक लच्छे इसके दिखाई दे रहे हैं। इसे देखकर आ रहा है ना मुंह में पानी। हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बना रहे हैं एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसे आप सुबह के नाश्ते में, शाम की चाय के साथ या फिर कभी भी जब मन चाहे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे लच्छे दिखाई दे रहे हैं, साथ ही कितनी खस्ता बनी है। ये है लच्छा कचौरी, जिसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट बना लेते हैं। ये है लच्छा कचौरी के इंग्रेडिएंट। ये सभी इंग्रेडिएंट हर घर में आसानी से मिल जाते हैं। खस्ता लच्छा कचौरी बनाने के लिए एक बर्तन में 2 कप मैदा ले लीजिए और अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दीजिए और डाल दीजिए 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी। घी को गर्म नहीं करना है, सिर्फ मेल्ट किया हुआ घी लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर का ही होना चाहिए। अब आटे और घी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आटे के एक एक कण में घी लग जाना चाहिए, इतने अच्छे से मिक्स कीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, जिसे हम बंद मुट्ठी वाला आटा कहते हैं, सेम वैसा ही होना चाहिए। इसकी वजह से ही कचौरी खस्ता बनती है। अब आटा गूंथ लेना है, पर ध्यान से पानी नॉर्मल टेम्परेचर का ही लेना है, ना तो गर्म लेना है और ना ही ठंडा लेना है। अगर आप चाहते हैं कचौरी, समोसा कुछ भी खस्ता बने, तो हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से ही आटा गूंथे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए, आटे को कंबाइन करके रख दीजिए। अभी हमें इसे मसल के चिकना नहीं करना है। आटे और पानी को कंबाइन करके रखने से आटा गूंथने की जो मेहनत है वो बहुत कम हो जाती है। देखिए कुछ इस तरह का हो जाने के बाद में ढक के रख दीजिए 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसे मसल के चिकना करेंगे। बहुत कम मेहनत में परफेक्ट आटा तैयार हो जाएगा। अब एक कटोरी में 2 टेबलस्पून घी ले लीजिए और इसे फेंट लीजिए। घी हमें गरम करके नहीं लेना है, इसी तरह का लेना है। फेंट लेने के बाद में इसमें 2 टेबलस्पून डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है 2 टेबलस्पून मैदा डाल दीजिए और फिर से बहुत अच्छे से फेंट लीजिए। इसे हम कचौरी के लेयर्स में लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं। कॉर्नफ्लोर और घी को 2 से 3 मिनट तक फेंटने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देने लगेगा और इसका कलर एकदम वाइट हो जाएगा। इस समय फेंटना बंद कर देना है और इसे साइड में रख दीजिए। लच्छा कचौरी की स्टफिंग बनाने के लिए पैन में 2 चम्मच तेल गरम कर लीजिए। जैसे ही तेल गरम हो जाए, इसमें 1 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दीजिए। इसमें मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ, अगर आपको पसंद है तो ग्रेट करके डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच कुटी हुई सौंफ और 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, जिसे हमने दरदरा कूट लिया है। इसी समय इसमें 3 से 4 हरी मिर्च चॉप्ड करके डाल लीजिए, और अगर हरी मिर्च तीखी है तो थोड़ी सी कम डालिए। साथ ही 1 पिंच हींग डाल दीजिए। हींग डालने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा, और किसी भी ऑयली चीज़ में अगर हींग डाल रहे हैं तो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। इसे 30 से 40 सेकंड तक भून लेना है। उसके बाद डाल दीजिए 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर ये दोनों भी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देना है 1/4 कप हरे मटर। मैंने इसमें फ्रोज़न हरे मटर यूज़ किए हैं। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो फ्रेश यूज़ कीजिए। अब इसे 1 से 1.5 मिनट तक भून लेना है, या फिर मटर जब तक कुक ना हो जाए तब तक भून लेना है। फ्रोज़न मटर है तो इसे बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपने फ्रेश लिए हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा कुक कीजिए। मटर कुक हो जाने के बाद 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू को उबालकर छील लेना है। ठंडा करके इस तरह से हाथों की सहायता से फोड़ के डाल लीजिए। पोटैटो मैशर से मैश नहीं करना है, हाथों से ही फोड़ना है। इस तरह से कचौरी बनाने से इसकी स्टफिंग का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अगर आप मैश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा महीन हो जाता है और टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अब इसमें डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दीजिए। चम्मच से चला लीजिए
और इस तरह से इसे भून लेना है और साथ ही हल्का हल्का मैश करते जाना है। आलू बहुत ज़्यादा बारीक ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और लास्ट में इसमें डाल दीजिए आमचूर पाउडर और चाट मसाला। ये दोनों भी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें। किसी को खट्टा ज़्यादा पसंद होता है और किसी को कम, इसलिए आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। 2 से 3 मिनट में आलू बहुत अच्छे से भुन जाएगा। अब लास्ट में इसमें डाल देना है महीन कटा हुआ हरा धनिया और फ्लेम बंद कर दीजिए। स्टफिंग को ठंडा होने दीजिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, फैन के नीचे इस तरह से चलाते हुए ठंडा कर लीजिए। 3 से 4 मिनट में ठंडा हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, साथ ही आटा भी सेट हो गया है। अब 2 से 3 मिनट तक मसल के आटे को चिकना कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे लच्छा कचौरी कैसे बनाते हैं। देखा आपने कितने आसानी से ये आटा तैयार हो गया और मेहनत भी बहुत कम लगी है। आप भी एक बार इस तरह से आटा जरूर गूंथ के देखिए। लच्छा कचौरी का आटा गूंथते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें, इसके आटे को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूंथना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं गूंथना है। जैसा रोटी का आटा रहता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड रहना चाहिए। अब इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लीजिए और बेल लीजिए। और बेलते समय अगर हो सके तो सूखा मैदा ना लगाएं, बिना मैदे के ही बेलें। अगर आपने आटा बहुत अच्छे से तैयार किया है, परफेक्ट गुथा हुआ है, तो बेलने में मेहनत भी कम लगती है और बिना सूखा मैदा लगाए अच्छे से बेल सकते हैं। पर मैदे का आटा है तो थोड़ी सी मेहनत तो लगती ही है। कुछ इस तरह की इतनी बड़ी रोटी बेल लेनी है और इसकी मोटाई कुछ इस तरह की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, रोटी या फिर पराठे के जैसा ही होना चाहिए। अब इसमें लगा लेंगे हम कॉर्नफ्लोर और घी, जिसे हमने फेंट के रखा था। बहुत अच्छे से हाथों की सहायता से लगाइए। ब्रश से इसे लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उंगलियों की सहायता से लगाइए। रोटी पर एक पतली सी लेयर फैला देनी है। देखिए कुछ इस तरह की होनी चाहिए। सब तरफ लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। अब एकदम टाइट रोल बना लीजिए। ध्यान रहे हमें रोल को टाइट बनाना है। इस तरह से पीछे की ओर खींचते जाना है और फोल्ड करते जाना है। और टाइट रोल बनाना कुछ मुश्किल काम नहीं है, इसे थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। पर अगर आप टाइट रोल नहीं बनाएंगे तो कचौरियों को तलते समय उसे खुलने का थोड़ा सा डर रहेगा। अब इस रोल को और टाइट करने के लिए इस तरह से घुमा घुमा के फोल्ड कर लीजिए। ये अंदर से और ज़्यादा टाइट हो जाएगा, पर एक ही डायरेक्शन में रोल करना है। अब इस तरह की छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लीजिए। अब इस तैयार रोल को फ्लैट कर देना है कुछ पेड़े की तरह। इस तरह से सभी लोइयों को पेड़े का शेप दे दीजिए और एक प्लेट में रखते जाइए। उसके बाद इसे हल्के गीले कपड़े से ढक के 5 से 10 मिनट रख दीजिए, या फिर 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसकी लेयर बहुत अच्छे से खुलती है। अगर आप इसे फ्रिज में रखना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट या फिर 5 मिनट फ्रिज में रख सकते हैं, पर उससे ज़्यादा देर नहीं रखना है। 5 मिनट फ्रिज में रखने के बाद इसे निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से सेट हो गए हैं। अब इसे हाथों की सहायता से इस तरह से हमें कटोरी का शेप दे देना है। इसे बेलना नहीं है, हमें हाथों की सहायता से जैसे हम कचौरी बनाते हैं सेम प्रोसेस करना है। अगर आप इसे बेलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतली भी हो जाएगी, साथ ही इसके लेयर्स बहुत अच्छे से नहीं खुलेंगे। जब इस तरह का शेप हो जाए, इसमें स्टफिंग डाल दीजिए। स्टफिंग को भी हमें कुछ हाथ से बांधते हुए एक लड्डू का शेप देना है और डाल देना है। पानी लगा लीजिए साइड में और इस तरह से फोल्ड करते हुए बंद कर लीजिए। इसे ध्यान से बंद कीजिए, तेल में ना खुले, इस बात का ध्यान रखें। पानी लगा के बंद करेंगे तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी। और ऊपर से घुमाते हुए एक्स्ट्रा आटा निकाल सकते हैं, या फिर इस तरह से घुमाते हुए इसमें ही फोल्ड करके दबा दीजिए। और इसे अभी हमें बेलना नहीं है, फ्लैट नहीं करना है, पेड़े का शेप दे देना है। बहुत ज़्यादा इसे दबाना नहीं है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आई है डिसलाइक कर सकते हैं।
इस तरह से सभी बना के रख लेने हैं और हल्के गीले कपड़े से ढक के रखना है। साथ ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो फ्लेम को लो कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए। उसके बाद में इसमें कचौरियाँ डालिए। जितनी आसानी से आ जाए उतने ही डालने हैं और इसके लच्छे खोलने के लिए इस तरह से इसके ऊपर तेल उछालना है। जितने अच्छे से आप इस पर तेल उछाल पाएंगे उतने ज़्यादा इसके लेयर खुलेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई बहुत छोटी है इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। अगर कढ़ाई बड़ी है तो आप बिना झारे के भी कर सकते हैं। जब आपको लगने लगे इसके लच्छे खुल गए हैं, झारे में से इसे तेल में पलट देना है और 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे तल लेना है। क्योंकि इसकी जो ऊपर की कवरिंग है बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, लच्छे वाली है, इसलिए कुक करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करते समय कलर चेंज हो जाए, निकालते जाइए, पेपर टॉवल पे रखते जाइए। जब आप इसे निकाल रहे हैं तब थोड़ा सा कलर लाइट ही होना चाहिए, क्योंकि गर्म होने के कारण बाद में इसका कलर चेंज हो जाता है। वाओ, आप देख सकते हैं कितनी खस्ता और लच्छेदार बनी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है लाइक कीजिए और अगर नहीं पसंद आई है डिसलाइक कर सकते हैं। मैंने इसमें आलू और मटर की स्टफिंग की है। आप चाहें तो मूंग दाल की या फिर उड़द दाल की स्टफिंग भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इस कचौरी को कब बना रहे हैं या फिर और कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। ये जो स्क्रीन पर आपको 2 रेसिपीज़ दिखाई दे रही है, इनमें से जो भी आपको पसंद है क्लिक कीजिए। मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।